अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलीमराइजेशन। कल हम लोगों ने पढ़ाई किया था साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या था, एलिफेटिक अल्काइन जो है साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा था, तो उसको हम लोग बोलते थे साइक्लिक एरोमेटाइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड क्लोज चेन बन रहा था, उसको हम लोग साइक्लिक बोलते हैं, क्लोज चेन को। तो एलिफेटिक कंपाउंड जो है साइक्लिक में कन्वर्ट हो रहा था, इसलिए हम उसको बोलते थे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पर एलिफेटिक है और पॉलीमराइजेशन होने के बाद भी वो एलिफेटिक ही रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलीमराइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीमराइजेशन। लीनियर इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये तो अल्काइन ग्रुप है, इसका जो एसिटिलीन होता है उसका शेप लीनियर होता है। तो एसिटिलीन जब आपस में जुड़ेगा तो उसका शेप भी तो लीनियर ही रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन, शेप लीनियर ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखो लीनियर पॉलीमराइजेशन कराते हैं। सबसे सिंपल होगा जो हम लोग एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन लेंगे, इसमें कैटलिस्ट रहेगा कुछ, ठीक है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एक स्पेशल कंडीशन बनाएंगे। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर का एक स्पेशल कंडीशन बनाएंगे। एसिटिलीन के लिए अलग होता है, बाकी प्रोपेलेन के लिए अलग होता है, सबके लिए वो कंडीशन याद रखना है। ठीक है, नहीं कंडीशन याद है तो लिख देना है स्पेशल कंडीशन। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एक कंडीशन होता है और एक कैटलिस्ट होता है, तो इसका जो है रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपस में जुड़ता है। पहली बात क्या है कि पहले दो आपस में जुड़ता है और वो जो है रिपीट होता है। जैसे था कि इथीन में जो था वो इथीन रिपीट हो रहा था। यहाँ पर इथाइन है, इथाइन और इथाइन आपस में रिपीट नहीं होगा। इथाइन और इथाइन आपस में रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले दो ठो को आपस में जोड़ते हैं, पहले दो को आपस में जोड़ेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर n नहीं लेकर के 2n लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, दो ठो को पहले जोड़ देंगे। ठीक है, कैसे जोड़ना है, पहले n लेंगे और दो को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, दो को कैसे जोड़ना है, ये इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा, ठीक है ना, ये जो है टूट जाएगा। ठीक है, आप देखो इधर हो गया, इधर हो गया। H को हम ऊपर लिख देते हैं, H को हम ऊपर, ठीक है, ये वाला H को हम इधर लिख दिए, ये वाला H को हम इधर लिख दिए। इधर से एक फ्री रेडिकल आया, यहाँ डॉट लग जाएगा, इधर से एक आया, एक डॉट इधर, तो दोनों तरफ एक एक डॉट हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। ठीक है, ऐसा एक तो हुआ, दूसरा भी ऐसा टूटेगा ना, दूसरा भी होगा, दूसरा भी ऐसा ही होगा। ठीक है, क्या लिए हैं, 2n लिए हैं ना, तो मान लो कि हम n नहीं लेकर के सिर्फ 2 लिखे, ये दो है, ये दो जो है, ये जो इथाइन है या एसिटिलीन जिसको बोलते हैं, ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े। अभी हम n नहीं लिखते, ठीक है, अभी जो है दो लिए, दोनों ऐसा ही टूटेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, होमोलाइटिक फिशन हुआ। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आया उसको हम यहाँ दिखाएं और ये जो इलेक्ट्रॉन एक इधर आया उसको हम इधर दिखाएं। दो मॉलिक्यूल दोनों ऐसा ही टूटेगा, ये हाइड्रोजन ऊपर, ये हाइड्रोजन ऊपर, ठीक है, और ये डॉट पर लोग इधर दो जगह, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ऐसा हो गया, एक मॉलिक्यूल ऐसा। ये दोनों मॉलिक्यूल जो है आपस में ज्वाइन करेगा, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करेगा। ठीक है, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, ये जोड़ दिया। अब ये जो इतना बड़ा यूनिट है ना, यही रिपीट, दो ठो पहले आपस में जुड़ता है,
ठीक है, 2 एसिटिलीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, और उसके बाद जो है रिपीट होता है। तो ये है रिपीटिंग यूनिट, है ना, ये रिपीटिंग यूनिट है। तो अब हम n लिख दिए, तो कैसा ऐसा n लगे, इसलिए इसको हम 2n कर दिए। ठीक है ना, पहले 2 ठो लिए थे, अब बहुत सारा कितना जुड़ेगा ये तो हम लोग जान नहीं रहे हैं। ठीक है ना, ये है हमारा रिपीटिंग यूनिट, यही रिपीटिंग यूनिट है। इसीलिए इसी को हम लोग बोलेंगे मोनोमर। जो रिपीटिंग यूनिट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोमर। यही अब बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रिपीट जो होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे। अब इसको हम लोग लिखते हैं, हाँ रिपीटिंग यूनिट बनेगा ना। ये सिंगल बॉन्ड जो आपस में जुड़ गया है, ये देखो यहाँ पर छूट गया एक गलती, ये यहाँ डबल बॉन्ड था, दूसरा यूनिट में ये डबल बॉन्ड था, ये एक यूनिट और ये दूसरा यूनिट, तो उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, डबल बॉन्ड छूट गया था, एक ही बॉन्ड टूटा है, तो 2 तो बचा हुआ है ना, तो 2 तो यहाँ रहना चाहिए, एक ही दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो, यहाँ भी डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, यही रिपीट होगा। तो रिपीटिंग यूनिट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, पॉलीमर कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग हाफ बॉन्ड बना देंगे, ऐसे बॉन्ड बना देंगे, और उसके बाद ये ब्रैकेट बॉन्ड के ऊपर ही ब्रैकेट, और यहाँ पर एन, यही हो गया पॉली एसिटिलीन। ये एक पॉलीमर है, पॉली एसिटिलीन क्या हुआ, पॉलीमर हो गया। ये एक पॉली एसिटिलीन है, और ये पॉली एसिटिलीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस बात का याद रखना। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये फाइबर, मेटल नहीं है इसमें, और एकदम हल्का होता है, पतला होता है, बाल के हिस्सा पतला ऐसा लगाते हैं। इसलिए आजकल जो बैटरी आता है, लिथियम बैटरी है, या और बैटरी मोबाइल का बैटरी है, और जो कंप्यूटर में बैटरी लगता है ना, जितना भी डिजिटल डिवाइस है उस सब में तो सेल लगता है, बैटरी लगता ही है ना, उसमें इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड और एनोड, आजकल इसी का बनता है। हल्का भी है, पता भी नहीं चलता है, छोटा छोटा बैटरी बनता है, तो इसीलिए आजकल इसका यूज होने लगा है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक पर्टिकुलर कंडीशन रहेगा। ये जो पॉलीइथिलीन क्या है, हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीन है, और इसको हम लोग जो है यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बनाने में, जहाँ पर इसको इलेक्ट्रोड के रूप में जो है यूज करते हैं। तो ये जो पॉली एसिटिलीन है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसीलिए इसको यूज करते हैं, यूज एज इलेक्ट्रोड, in बैटरी और सेल। ठीक है, बैटरी और सेल में इसको इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ये हाई, एक तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये लाइटर होता है और चीपर भी होता है ना। तो ये क्या है, इट इज लाइटर एंड चीपर। ठीक है, ये जो है ना पॉलीएसिटिलीन, ये लाइटर भी है, चीपर भी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं। बहुत जगह इसको सर्किट बनाने में भी यूज करते हैं, मदरबोर्ड में यूज करते हैं, है ना, मदरबोर्ड जो बनता है उसमें यूज करते हैं, पता भी नहीं चलता है कहाँ सर्किट लगा हुआ है ना, लगता है कि ये सब सारा चीज़ अलग अलग है मदरबोर्ड में, ध्यान से देखोगे, लेकिन अलग अलग नहीं है, सब इससे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है,
पहले मदरबोर्ड में ज़्यादातर क्या यूज होता था, सिल्वर का वायर यूज होता था, है ना, पतला पतला सिल्वर वायर यूज होता था, गोल्ड का वायर यूज होता था। अब इसके आ जाने के बाद गोल्ड का यूज़ कम हो गया, सिल्वर वायर का यूज़ कम हो गया। अब किसका यूज होता है, पॉली एसिटिलीन का, जो हल्का भी है, सस्ता भी है, ठीक है ना, और आसानी से हम लोग बना भी लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलीमर का एक एग्जाम्पल, जिसमें कि हम लोग पॉलीमर बना रहे हैं। पॉलीमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स ये कितना आपस में जुड़ेगा ये फिक्स नहीं है। हम जब प्रैक्टिकल करते हैं उस समय हम लोग जितना मन होता है ऐड कर लेते हैं, इसमें कोई एंड नहीं है कि कितना मॉलिक्यूल हम आपस में जोड़ेंगे। तो इसीलिए हम इसको पॉलीमर बोलते हैं, है ना, या पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जैसे कल हमने बताया था साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, उसमें हमने क्या बताया था, टेट्रामेराइजेशन, मतलब 4 यूनिट आपस में जुड़ा था। हमने बताया था ट्राइमेराइजेशन, तो उसमें क्या हुआ था कि 3 यूनिट आपस में जुड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि फिक्स नहीं है कितना जुड़ा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। तो जो प्रोडक्ट हुआ वो पॉलीमर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये लिमिटेड अमाउंट में आपस में जुड़ता है, तो हम उसका भी एग्जांपल इसी को जोड़ के दिखाएंगे, एसिटिलीन को ही जोड़ के दिखाएंगे। कोई स्पेशल कैटलिस्ट है जिसमें आपस में एक एक यूनिट करके जुड़ता है, ठीक है, ओके। अब जो है ना, एसिटिलीन जो है क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों के प्रेजेंस में 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है, 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो है एक एसिटिलीन मॉलिक्यूल जो है एसिड की तरह बिहेव करेगा, और दूसरा एसिटिलीन मॉलिक्यूल जो है बेस की तरह बिहेव करता है। यही कैरेक्टर है, एक मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव कर लेगा, यानी कुछ मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव कर जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल जो है बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसका ऐसा कब होता है, जब क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर प्रेजेंट होता है एज ए कैटलिस्ट। तो ये मान लो कि ये एसिड की तरह बिहेव किया, तो ये इधर आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से H+ ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गया यहाँ, ये शिफ्ट हो गया यहाँ, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्या लिए है, ये भी एसिटिलीन है और ये भी एसिटिलीन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से H+ निकला, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एरो कंप्लीट एरो दिए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया इस पर, और यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इसके ऊपर, इस पर माइनस चार्ज हो गया। ये जो H+ है वो इसके ऊपर अटैच है, ये जो H+ है ये जो है इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, H+ निकलेगा और इसके ऊपर अटैच कर जाएगा, ठीक है। और ये जब यहाँ से गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आया, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये H+ यहाँ से गया, इसके ऊपर अटैच हो गया, ठीक है। ये समझाने के लिए लिखे हैं कि यहाँ नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ये लिखना नहीं है यहाँ पर, हम समझाने के लिए लिखे हैं कि इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये जब यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस कार्बन पर, और इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमने समझाने के लिए लिखा है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस कार्बन पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये H+ यहाँ आके जुड़ जाएगा, और ये कार्बन जो है इससे जुड़ जाएगा, और ये कार्बन जो है आकर के इससे जुड़ जाएगा। ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए यहाँ आके जुड़ेगा, ठीक है। अब लिखते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन आ गया यहाँ तक, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये आ गया,
इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। आगे आवाज समझ में, इस पर जो एक H प्लस है वो यहाँ आके जुड़ गया, ये जो H प्लस है यहाँ आके जुड़ा, ये हट जाएगा, जुड़ गया। उसके बाद इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड डेवलप हो गया, बॉन्ड डेवलप हो गया, यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव है, हट गया, ठीक है। तो ये जो है 2 यूनिट आपस में जुड़ गया एसिटिलीन का। इसी तरह से तीसरा यूनिट भी जुड़ेगा, 2 यूनिट आपस में जुड़ा ना, तीसरा यूनिट भी जुड़ेगा। अब क्या हुआ, इधर वाला जो ये जो है H, ये तो रिप्लेस हो गया, अब इधर वाला H भी तो इसी तरह से रिप्लेस होगा, दोनों तरफ जो है H वो रिप्लेस होगा। एक तरफ का H रिप्लेस हो गया, अब दूसरे तरफ का H जो है रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है उसको बनाते हैं। तो अब ये यहाँ होगा, फिर से वही सेम प्रोसेस चलेगा, और अमोनियम क्लोराइड लगेगा, फिर से यहाँ एक एसिटिलीन और तीसरा यूज करेंगे हम लोग। अब ये बात क्या करना है, इस H को, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डाइमेराइजेशन हुआ, यहाँ क्या हो गया, डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन का मतलब क्या हुआ, 2 यूनिट आपस में जुड़ा, यहाँ पर डाइमेराइजेशन हुआ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, ट्राइमेराइजेशन, ट्राइमेराइजेशन, 3 यूनिट आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पर डाइमेराइजेशन हो गया, 2 यूनिट जुड़ गया आपस में। अब यहाँ पर ट्राइमेराइजेशन होगा, तीसरा यूनिट भी जुड़ेगा। फर्स्ट यूनिट ये हुआ, सेकंड यूनिट ये हुआ, थर्ड यूनिट ये हुआ। अब यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ से ये H प्लस रिमूव होगा, ये इस पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये इस पर शिफ्ट होगा, ठीक है, तो जुड़ जाएगा। अब ये जो H प्लस निकलेगा वो इससे अटैच हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ लिख रहे हैं हम समझाने के लिए, लिखना नहीं है। इस पर ये जब आया तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, इससे जुड़ जाएगा, और ये H प्लस कहाँ जाएगा, अब ये जो है कार्बन इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये जो H प्लस है यहाँ से जा करके इससे अटैच होगा, ठीक है। ये H प्लस जा करके उससे अटैच हो जाएगा, और ये कार्बन जो है इससे अटैच होगा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, अब हम लोग तो यहाँ जगह नहीं है तो ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड है, CH है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर C है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, फिर C है यहाँ पर। अब इस C से ये जुड़ेगा, इस पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जुड़ेगा, ये वाला C ले लेते हैं, इस पर पॉजिटिव है, इस हाइड्रोजन को ऊपर की तरफ हम दिखा देते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये टूट गया, यहाँ पर ये टूट गया, तो 2 ही बॉन्ड बचा, ठीक है। इसमें एक H है तो हम H को दिखा रहे हैं, और ये इधर आकर के इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब ये H प्लस जो है निकल के यहाँ अटैच हो जाएगा, ये H प्लस निकल के यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, नहीं दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो अब देखो कि कितना यूनिट हो गया, 2 4 3 यूनिट हो गया, तो ये हो गया
ट्राइएसिटिलीन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे विनाइल एसिटिलीन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विनाइल एसिटिलीन। इसको क्या बोलते हैं, विनाइल एसिटिलीन। और इसको बोलेंगे डाइविनाइल, दोनों तरफ, इधर भी एसिटिलीन जुड़ गया, इधर भी, बीच में ये एसिटिलीन है, इधर भी एसिटिलीन जुड़ा, इधर भी एसिटिलीन, तो इसको बोलते हैं डाइविनाइल, डाइविनाइल एसिटिलीन, ठीक है। अब ये हो गया लीनियर पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा पॉलीमराइजेशन। तो इस तरीके से हम लोग जो है पॉलीमराइजेशन को पढ़ लिए, लीनियर पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, दोनों ही हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, ओके।